तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में एक्सरसाइज 8B हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब भी आपको मैथमेटिक्स में रेशियो में नंबर दिया रहा है तो उसको 8x 3x इस तरह से s के फॉर्म में मान लेना है। तो यहाँ पर लिख दो लेट द टू नंबर्स बी 8x एंड 3x। ओके, 8x एंड 3x। ठीक है, तो दोनों का सम कितना कह रहा है 143। तो 8x प्लस 3x क्या हो जाएगा बच्चों 143। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से 8 प्लस 3 कितना होता है 11x इज इक्वल टू 143 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 143। x के साथ डायरेक्टली 11 अटैच है तो 11 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब उसको काटो 11 1 से 11 11 से 33 देन x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो नंबर्स फाइंड करने के तो लिखना द नंबर्स आर 8x लिखना इस तरह से। तो 8x को किस तरह से लिखोगे 8 मल्टीप्लाई x हो जाता है। 8 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या है 13। तो 13 8 से कितना होता है 13 8 ज़ा 8 से 24 2 8 1 8 19 13 8 ज़ा 104। इसी तरह 3x करना तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3 इंटू 13 13 से 39। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर फाइंड द नंबर। कह रहे कि उस नंबर को हम लोग x मान लेंगे। कह रहे 2/3 ऑफ अ नंबर तो 2/3 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखना लेट द नंबर बी एक्स। ओके बच्चों, लेट द नंबर बी एक्स हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ नंबर मतलब 2/3 ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है ये 20 लेस है। 20 लेस है किससे जो ओरिजिनल नंबर एक्स से 2/3 ऑफ नंबर 20 लेस है। 20 कम, अगर इसमें 20 प्लस कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको क्या लिखना है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड x हो गया प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा बच्चों 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/3 हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। सभी x और टर्म्स को एक जगह कर दो। 2x/3 माइनस एक्स हो जाएगा बिकॉज x इधर पॉजिटिव है, LHS में जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा एंड प्लस 20 LHS में तो RHS में जाएगा तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना बच्चों, अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ था। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 की टर्म 3 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन दे दो। 1 की टर्म 3 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू -20। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, अब दोनों तरफ फ्रैक्शन के टर्म्स में आगे हैं। इसके नीचे 1 छुपा हुआ। ठीक, दोनों तरफ फ्रैक्शन के वर्ड में आगे हैं। तो अगेन क्या करना है 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा बिकॉज बड़ा का साइन माइनस है। -x/3 इज इक्वल टू -20/1। ठीक है, अब दोनों तो फ्रैक्शन के मोड में आ गया तो क्या करना है हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा -x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ -x आ जाएगा और 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगेन क्या करना है 3 को -x एज इट इज़ लिखा जाएगा। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है कट जाता है तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लिखना हिंस द नंबर इज 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन द 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, फाइंड द नंबर, हम लोग को वो नंबर फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है नंबर मांगना, तो जिस चीज़ को मांगा जाता है सर्च या मतलब फाइंड आउट करने के कहा जाता है मैथ्स में, उसको हम लोग x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ओके फ्रेंड्स, मैंने मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4/5 ऑफ अ नंबर। ठीक है, 4/5 ऑफ अ नंबर है तो 4/5 को हम क्या लिखते हैं 4/5। ठीक है, ऑफ अ नंबर है तो अ नंबर की जगह पे x लिख दिया क्योंकि नंबर तो x माना था। इज़ 10 मोर देन द 2/3 ऑफ नंबर।
ये 4/5 वाला नंबर है वो 10 नंबर ज़्यादा है किससे, 2/3 ऑफ अ नंबर में। तो 2/3 ऑफ अ नंबर तो x, तो ये ज़्यादा है इससे 10 नंबर ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा एक दूसरे के। तो अब क्या करना है, लिखना है यहाँ पर इस तरह से 4/5 लिखना, और ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई देते हैं x इजिकल टू 2/3, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई देते हैं x प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4x/5 हो जाएगा, नेक्स्ट 2x/3 हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, हम लोग x वाले टर्म्स को एक जगह करते हैं यानी LHS में ला देंगे। तो 4x/5 ये पॉजिटिव है 2x/3, तो उससे हम लोग LHS में लाएंगे तो -2x/3 हो जाएगा इजिकल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को ये दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5 से 15 हो जाता है, 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, और x है तो उसके साथ तो x लिख दिया। ठीक है, बीच में माइनस का साइन तो माइनस दे दिया। 3 के टेबल 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to 10, x है तो x इसके साथ लिख दिया इजिकल टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 12 में से 10 गए कितना होता है, 2x/15 इजिकल टू 10। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डाल देते हैं डिनोमिनेटर में। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि कोना कोनी मल्टीप्लाई, ये कितनी बार हम लोग आपको बता चुके हैं। तो 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x एज इट इज़ नंबर आ जाएगा। 15 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 10 यानी 150 हो जाता है। तो 2x इजिकल टू 150 एंड देन x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 150, और इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट, 2 1 2 से 14, 1 15 2 5 10, तो x इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, 75। तो यहाँ पर हिंस द नंबर इज 75, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 146, फाइंड ईच पार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखो 24 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 24 को 2 पार्ट में। ठीक है, लिखना लेट द फर्स्ट पार्ट भी x हो जाएगा। ठीक है, एक पहला पार्ट को हम लोग x मान लो। ठीक, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है, तो 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक लॉन्ग रस्सी है, ठीक है, लॉन्ग रोप है, अगर इस अब पूरा 10 मीटर है, ठीक है, अगर 1 मीटर इतना मीटर हम लोग मान लिया x, तो इतना कितना हो जाएगा, 10 में से इसको हटा दो, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसे किया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब क्या लिखा हुआ है कि 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो इसका 7 गुना तो 7x हो जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, जब ये ऐड हो रहा है 5 टाइम ऑफ सेकेंड पार्ट, मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 को गुना, तो ये सेकेंड पार्ट में जब ऐड हो रहा है तो क्या होगा, आंसर क्या आता है, 146 आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बन गया। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करो, 7x प्लस 5 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 4 20, 5 2 10 11 12, प्लस माइनस 5x इक्वल टू 146। ठीक है, अगेन क्या करना है, एक्स वाले टर्म को एक साथ रखो और नंबर वाले टर्म्स को RHS में भेज दो। तो 7 में से 5 ये कितना हो गया, 7 में से 5 ये कितना हो गया बच्चों, 5 6 7 2x हो गया। अगेन 146 तो RHS में मौजूद था, तो 120 को RHS में जब लेके जाएंगे तो -120 हो गया। नेक्स्ट 2x इजिकल टू 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 26 आ गया। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 26/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर 2 2 2 2 2 3 6, तो x इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, 13 आ गया। तो यहाँ पर लिखना है हिंस द फर्स्ट पार्ट इज x इजिकल टू 13 हो गया, और सेकेंड पार्ट क्या हो गया बच्चों, सेकेंड पार्ट हो गया 24 माइनस एक्स माना था हम लोग, तो 24 माइनस 13 कितना होता है बच्चों, 11। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमारा आंसर हो गया 13 और 11। ठीक है, आंसर मिला लेना आप लोग बुक से। अब